in Pakistan, when a man goes towards another woman, is not the same as perhaps what would be felt by a woman in Arabia who's used to that. Uski nani ki bhi multiple सौतने थी, उसकी माँ की भी, दादी की भी. नहीं तो hold on, let me pause here. Okay. ये अरेबियन को क्यों बोलते हैं हम खाली? ये अरेबियन नहीं है, पाकिस्तान की नानियां भी 8-8 9-9 नानी है सबके घरों में. पाकिस्तान की 3 जनरेशन पहले भी पोलिगमी आम थी. मुझे ये आर्ग्यूमेंट कभी समझ नहीं आया. अरेबियन कल्चर में तो होता है ऐसे, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था. पाकिस्तान में पिछले 1950 से पहले की जनरेशन में 4-4 3-3 6-6 शादियां थी. बेसिकली दिस इज डिनायल ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स बिकॉज यू आर होल्डिंग द गाय कैप्टिव. ज्यादातर अगर शरीफ आदमी है वो बेचारे अफेयर भी नहीं चलाना चाहते, वो क्या माँ बाप को जाके कंप्लेन करेंगे कि माय वाइफ डजंट एस्टैब्लिश एनी रिलेशंस विद मैं. जो बंदा अपनी माँ बाप से अपनी बीवी की शिकायतें करता है वो तो पहली शादी के भी काबिल नहीं है. ठीक है. मैंने शुरू में आके ये बातें की थी, मैंने बहुत लोगों को कहा था, क्योंकि मुझे ये लगता था अफेयर्स और औरतों के नंबर भी ज्यादा हैं, तलाक याफ्ता लड़कियों से कोई शादी नहीं करता. I thought maybe ये दूसरी शादी is the right solution. Maybe that's what people should be doing. But what we have to understand is that, you know, Islam gives a lot of leeway to a certain nature that a person has and the kind of environment that they have been raised in and what they are used to. Pakistani women, you have correctly identified, they are so dependent on men. This is about our animalistic instinct, right? We are dependent on men for our survival. ये हमारे अंदर genetically encoded है. वो मर्द जो है उसकी उस सर्वाइवल के लिए, उसकी ओनरशिप के लिए हम एक दूसरे से फाइट भी करती हैं, सास बहू से करती है, नंद भी बीच में शामिल हो जाती है, फिर सौतन भी आ गई है वो. So the kind of pain that it gives to a woman in Pakistan when a man goes towards another woman is not the same as perhaps what would be felt by a woman in Arabia who's used to that. Uski nani ki bhi multiple sautane thi, uski maa ki bhi, dadi ki bhi, sabki. So, hold on, let me pause here. Okay, I'm not going to show you my cards here, मेरी क्या side है. But ये अरेबियन को क्यों बोलते हैं हम खाली? ये अरेबियन नहीं है, पाकिस्तान की नानियां भी 8-8 9-9 नानी है सबके घरों में. पाकिस्तान की 3 जनरेशन पहले भी पोलिगमी आम थी. मुझे ये आर्ग्यूमेंट कभी समझ नहीं आया. अरेबियन कल्चर में तो होता है ऐसे, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था. पाकिस्तान में पिछले 1950 से पहले की जनरेशन में 4-4 3-3 6-6 शादियां थी. Maybe in certain areas, maybe in certain areas. maybe in most areas. मेरी एक ही नानी थी, उसकी नाने की एक ही बीवी थी, मेरी दादी भी वो एक फौत हो गई थी. मेरी 7 नानियां थी, आपको पता है? I have 7 nannies. You were very fortunate. So no, what I'm saying is, no, I know so many people which I not just know, I have data about people. 2-3 जनरेशन को छोड़ दे, हम अभी इस जनरेशन की, आपकी और मेरी जनरेशन, मैं आपसे बड़ी उम्र में, बट चले उसी एक ग्रुप में डालें. Yeah, okay, let me tell you where the problem is. I know where you're coming from. See, if a man is saying, you know what, I'm deep down in love with you, and he's trying to live up to that, and you're doing the same thing, then you're right about this. फिर वो आप उसकी दूसरी शादी करवाएं जरूर, तो वो ठीक है, वरना वो खुद कर रहा है. तो I understand why you're calling it a betrayal. With you on this one, through and through. Okay? इसमें किसी भी शक में नहीं हूं. मैं आपको कैसे मिसाल देता हूं. नबी अस्सलाम ने हज़रत खदीजा के होते वक्त कोई शादी नहीं होती. ओके? और अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत फातिमा के होते वक्त कोई और शादी नहीं की. The love had blossomed so deeply कि नबी अस्सलाम ने हमेशा अपनी हर बेगम के आगे हज़रत खदीजा के कसीदे पढ़े हैं, तारीफ की है, और बहुत हाई रिगार्ड और ऑनर किया. यहाँ तक कि ऑल ऑफ द उम्मतुल मोमिनीन यूज्ड टू टेल एवरीवन कि खदीजा जैसा कोई नहीं है मोहम्मद के लिए. ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. सो दैट बॉन्ड can be argued कि, you know what, that's a prime example कि, you know what, all of the rest of the marriages came because of a lot of social requirements जो कि उस वक्त एक leadership role के अंदर Prophet ने पूरी करनी थी. And I know the seerah through and through, so I know कि it makes perfect sense. He had to set the best example. Agreed. यहाँ तक तो मैं आपकी argument के साथ हूँ, मगर आप मुझे खुद बताएं, when I am telling you this right now, that if you're talking about love, then you're talking about through and through sacrifice. That's a very tough life which women don't want. Okay, मैं भी बता दूं आपको. So when you're going into more of a cordial relationship and then, you know, a love come
you know, platonic friendship come, you know, kind of a self-vested interest, sort of a mixture of a lot of things. तो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, सर्वाइवल के लिए आपको एक बंदा चाहिए, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए ऐसे, मगर क्लियर हो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ बाय सेइंग oh I'm in love as well, but you know what, I would throw him under the bus anytime I have to save either one of us, कि मैं इनमें से एक बचाना हो तो मैं अपने आप को बचा लूंगी. That's not love. Okay, and it's okay, I'm not saying you're the villain here. कोई आर नहीं है इस मामले में. सोशल रिक्वायरमेंट्स के अंदर औरत की और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. ट्रस्ट मी, आई नो कि अगर आपकी इस तरह की रिलेशनशिप नहीं है तो फोर्स करें अपने शोहरों को दूसरी शादी या तीसरी शादियों के ऊपर. मैं मानती हूँ, मैं इस बात से अग्री करती हूँ, बिकॉज आई हैव टोल्ड वुमेन that you are basically, this is denial of basic human rights because you're holding the guy captive. ज्यादातर अगर शरीफ आदमी है, वो बेचारे अफेयर भी नहीं चलाना चाहते, वो क्या माँ बाप को जाके कंप्लेन करेंगे कि my wife doesn't establish any relations with नहीं, you? जो बंदा अपनी माँ बाप से अपनी बीवी की शिकायतें करता है वो तो पहली शादी के भी काबिल नहीं है. ठीक है, ये तो छोड़ देना उसको. तो वही मैं आपसे कह रही हूँ कि वो किसी से कह भी नहीं सकता. They're holding him hostage, and that's when I tell them कि you either need to leave him, or you go get yourself treated by a doctor, or you let him have, you know, उसकी बल्कि खुद शादी कराए. ताकि मैं तो honestly मैं कई औरतों को कहती हूँ जो 50 में आ जाती हूँ, कहती हूँ बेवकूफो, this will be such a good life. You have you know served all the marital duties all your time. Now let him have another wife. तुम enjoy करो जिंदगी, तुम अब status का enjoy करो, तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, तुम घूमो फिरो. This will be a very good life. And Yeah. I've also Not just that, आप तो देखें, इस एंगल से आपने सही पकड़ लिया. तो जिन भी लड़कियों की ना शादी में ऐसे मामला हैं जिसमें कोई ऐसा कोई अपेरेंट रोमांस ऑफ यू नो दैट लव स्टोरी नहीं चल रही, बट इट्स अ वेरी गुड मैरिज गोइंग ऑन, व्हिच इज 90% ऑफ द केस, कि रोमियो जूलियट की कहानी नहीं चलती हर घर में, बट इट्स एन अमेजिंगली गुड मैरिज, कि हाँ सब कुछ बैलेंस में है, सब कुछ ठीक है. और उसके दौरान अगर आपको पता चल रहा है कि यार यू नो व्हाट, दिस मैन इज यू नो कीप ऑन शोइंग इंक्लिनेशंस, तो उसकी शादी करा दें दूसरी. मैं तो हैरान हूं कि आपको अब फायदा ही नहीं पता इस बात के. खवातीन को अगर पता चल जाए ना, जो कि पता कैसे चलेंगे, क्योंकि इतनी डेवस्टेटिंग तरीके से दूसरी शादी होती है एक आदमी की कि उसकी डिबरी इकट्ठी करता रहता है सारी उम्र वो, और औरत भी. तो वो तो देखिए साहिल, तरीका भी ठीक नहीं है ना, क्योंकि नो मैटर वही ना, ज्यादा वही तरीके की बात कर रहा हूँ. फिर उसके रिपरकशन बेचारा और बेचारी दोनों, वो औरत बिट्रेड फील करती है, तो झूठ भी आ गया, डिसऑनेस्टी भी आ गई, चीटिंग भी आ गई, अब दूसरी को भी छुपा के रखा है, उसके साथ भी ज्यादती हो रही है. तो होल थिंग जस्ट नीड्स टू बी कंप्लीटली रिकंसिडर्ड एंड रिविजिटेड. के नहीं ज्यादा मेजर नहीं, थोड़ी सी चेंजेस अगर बेस से कर देना तो लड़के भी ठीक हो जाएंगे, लड़कियां, ये दूसरी शादी के कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, कि थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशन जो है ना वो अगर हम क्लियर कर दें. अगर लड़की को पता हो ना कि यार मुझे बंदा, देखिए मुझे नहीं पता ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, मगर पाकिस्तानी लड़की को आ गया. ये गोरी को कभी भी नहीं आया था, याद रखिएगा. ये फिल्मों से नहीं आया, फिल्मों में ऐसे आता तो गोरी को भी आता. मेरिलिन मनरो माधुरी दीक्षित से ज्यादा बड़ी स्टार थी, गोरी को तो नहीं आया. मगर पाकिस्तानी लड़की को एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि हमें 100% फुल टाइम डोमेस्टिक हस्बैंड चाहिए. Where did you get this concept from? I mean, who's teaching you all of this? कि ये definition of a husband है कि वो 6 बजे छुट्टी करके घर आएगा और अगले दिन सुबह 8:45 बजे घर से निकलेगा. This is a problem you guys are खुद अपने सर पे हलाकत डाल रही हैं आप. Let him be a very well-maintained, socially active animal. He has to be performing many things outside, वरना वो बोने पालेगा आपके बच्चों के बजाय. अगर बाप घर में डोमेस्टिक किस्म का डोमेस्टिकेटेड डोंकी है, उसके बच्चे कभी भी लीडरशिप रोल में नहीं आ सकते.